हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी अन्योन्य क्रियाएं नकारात्मक प्रभावों को दर्शाती हैं। पहला है परभक्षिता। ये होगा परभक्षिता। सहोपकारिता, सहभोजिता और परजीविता। यहाँ पे होगा परजीविता। विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। ए कह रहा है 1 व 3, बी 1 व 4, सी 2 और 3, डी केवल 1। तो आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हमसे पूछा गया है कि अन्योन्य क्रियाओं में नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव बता रहा है जो कहीं न कहीं किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा हो। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। अगर बात करें परभक्षिता का, तो परभक्षिता में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक होता है भक्षक, या हम इसे शिकारी भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है भक्ष्य या शिकार। तो यहाँ पर हमने देखा कि भक्षक या शिकारी ने क्या किया, यहाँ शिकार किया, यानी इसे तो फायदा हुआ, इसे भोजन प्राप्त हुआ, लेकिन हमने देखा कि जो शिकार की जो संख्या थी उसमें लगातार क्या होगी, कमी देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें सहोपकारिता, सहोपकारिता का मतलब जहाँ दोनों को लाभ हो रहा है, दोनों को लाभ हो रहा है। सहभोजिता के बारे में बात करें तो सहभोजिता में क्या होगा, जहाँ पर एक को तो लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा है। और परजीविता में क्या होता है, परजीविता यानी हम अगर देखेंगे परजीवी और पोषक। परजीवी का मतलब जो दूसरे के ऊपर निर्भर होता है पोषण प्राप्त करने के लिए, इसे हम बोलते हैं पोषक। पोषक मतलब जैसे हम देखेंगे कि यह परजीवी निर्भर है, पोषण प्राप्त कर रहा है, लेकिन इसको क्या पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो यहाँ भी हमने देखा नकारात्मक, यानी परभक्षिता और परजीविता ये दोनों क्या कराती हैं, नकारात्मक प्रभावों को दर्शाती हैं। तो हमने देखा विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 4, तो यानी विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।